सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नाए को बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नाए को बाधा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित में यह चौपाई रचित किया है, जिसका अर्थ है सुखी मीन। मीन मतलब मछली। जे नीर अगाधा, जो अगाध जल में मछलियां रहती हैं वे बहुत सुखी रहती हैं, और जो जल से बाहर आ जाती हैं वह तड़प तड़प कर मर जाती हैं। ठीक ऐसे ही गोस्वामी जी ने मनुष्यों के लिए भी कहा है कि जो लोग जिमि हरि शरण न एको बाधा, ऐसे ही जो लोग भगवान विष्णु के शरण में रहते हैं उन्हें इस संसार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। उनका जीवन सभी बाधाओं को पार करता हुआ अत्यंत सुखी रहता है। वे निश्चिंत रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय, बाधा, दुख स्पर्श नहीं करता है। जैसे जब हम किसी अच्छे संस्थान में विद्यार्थी रूप में कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए परीक्षा देते हैं, तो दोनों परिस्थितियों में उस संस्थान में एक कट ऑफ जारी होता है। वो कट ऑफ इसलिए जारी होता है कि इससे ऊपर या यहाँ तक के अंक प्राप्त करने वाले बच्चों का सिलेक्शन तय है। वैसे ही जो ये भगवान नाम की पूंजी है, संख्या है, इसका भी कई कट ऑफ है। अर्थात इतने कट ऑफ पर, यानी 3 करोड़ नाम जपने पर यह फलश्रुति, यह फल मिलेगा, 5 करोड़ नाम जपने पर यह फल सुनिश्चित है, 10 करोड़ जपने पर यह फल सुनिश्चित है, ऐसे ऐसे। तो इन फलों को प्राप्त करने के लिए हमें अधिक से अधिक भगवान नाम जप करने होंगे, जो हमने माध्यम कई बार बताए हैं कि उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, अष्टाक्षर मूल मंत्र है, जो गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद आप जपते हैं, जो आपको दीक्षा मंत्र में दिया जाता है। शरणागति मंत्र है। शरणागति मंत्र का लाभ यह है कि आप किसी अवस्था में जप सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते। अष्टाक्षर मूल मंत्र का लाभ यह है कि एक ही मंत्र में कई भगवान के नाम आ जाते हैं, उसे तुलसी की माला पर जप सकते हैं शुद्ध होकर। और विष्णु सहस्त्रनाम का सबसे बड़ा लाभ है कि बस 15 से 20 मिनट में 1000 नाम, दिव्य गुण रूप नाम जप सकते हैं। तो इन तीनों माध्यमों को प्राप्त करने के बाद आप निरंतरता यदि प्रतिदिन की बनाए रखें 8000 10,000 नाम की, तो वो कट ऑफ आप प्राप्त कर लेंगे, जिस कट ऑफ से आपको भौतिक सुख, सांसारिक सुख, सामरिक सुख, सामाजिक सुख, शारीरिक सुख प्राप्त होता है। और बाद में एक कट ऑफ ऐसा भी आता है जिससे पारलौकिक सुख प्राप्त होते हैं, वैकुंठ आदि।
और इस परीक्षा में यानी भगवान नाम जप में सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। इसमें यह कंपटीशन नहीं है कि बहुत अधिक विद्यार्थी हो गए तो आपका कट ऑफ और ऊंचे चला जाएगा। नहीं नहीं इसमें आपका जो कट ऑफ पहले से सुनिश्चित है उसे प्राप्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अर्थात 3 करोड़ नाम जपने पर यदि कोई कट ऑफ या आपकी फलश्रुति लिखी है तो वो 3 करोड़ नाम आप जपेंगे तो वो फल ऑटोमेटिक आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत बड़े कंपटीशन से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप नाम जपते जाइए, आपका कोई कंपटीटर नहीं है। इसमें आरक्षण भी नहीं है, इसमें रिजर्वेशन भी नहीं है, इसमें सब स्वतंत्र हैं। यह कट ऑफ सबके लिए है। और इस कट ऑफ का जो सबसे अधिक फायदा है वो यह है कि उस कट ऑफ यानी नौकरी प्राप्त करने या किसी संस्थान में एडमिशन लेने से बहुत ऊंचे दर्जे का लाभप्रद कट ऑफ है। एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आप जिस कट ऑफ को तय करते हैं उससे आपको नौकरी मिलती है, आपका जीविकोपार्जन चलता है। किंतु इस कट ऑफ को प्राप्त करने के बाद आपको वो समस्त सुख प्राप्त होते हैं जिन सुखों को प्राप्त करने के लिए आप वो कट ऑफ प्राप्त करना चाहते हैं नौकरी का। आखिर नौकरी आदमी क्यों प्राप्त करना चाहता है? अच्छी नौकरी, क्योंकि उसे सारे संसार के सुख मिले। तो उस कट ऑफ को तो प्राप्त कीजिए, विद्यार्थी जीवन का कर्तव्य है। किंतु उस कट ऑफ को प्राप्त करने के बाद ये कट ऑफ मत भूल जाइए, भगवान नाम का कट ऑफ अवश्य प्राप्त कीजिए। ये सुंदर शरीर, ये युवावस्था, इतनी सुख सुविधा की शरीर, हाथ पैर, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, इतने अच्छे अच्छे आँख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा भगवान द्वारा प्रदत्त की गई है। तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए और 3 करोड़, 5 करोड़, 11 करोड़ इन सब कट ऑफ को प्राप्त करके अपने पूरे जीवन को सुखद बनाइए। बस इसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस प्रतिदिन का लक्ष्य रखिए कि दिन भर में कैसे भी कैसे कुछ विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से, कुछ अष्टाक्षर मूल मंत्र के माध्यम से, कुछ शरणागति मंत्र के माध्यम से हमें दिन भर में 10,000 नाम भगवान के जपने, जिनके अनंत फल। श्री राधे।